आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले ना मेरे पास तुम्हारे लिए 3 से 4 बढ़िया बढ़िया सवाल है, जिससे ये जज होगा कि तुम्हारी एफएम सीए इंटर एफएम की प्रिपरेशन कितनी तगड़ी है और क्या तुम्हें आज का वीडियो देखने की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले सवाल से शुरू करता हूँ मैं। पहला सवाल ये है, डू यू हैव योर ओन नोट्स फॉर सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर चाहे वो तुम्हें टेलीग्राम पे कहीं से मिले हो, या फिर तुमने किसी से भी पढ़े हुए हो, या फिर तुम्हारे खुद के बने हुए नोट्स हो, कुछ भी। डू यू हैव एनी ऑफ देम। भाई आप बोलोगे भाई हमारे पास तो सब कुछ है, एवरी नोट्स वी हैव एंड वी हैव द बेस्ट नोट्स, और हमारी तो बेस्ट प्रिपरेशन चल रही है भाई। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से तुम्हारा असली प्रिपरेशन जज होना चालू होगा। आर यू लीविंग एनी चैप्टर्स फॉर सीए इंटर एफएम इन एग्जाम। सच सच बताना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। काफ़ी लोग मन में झूठ बोलेंगे, खुद से झूठ मत बोलना, सच बोलो। क्या तुम्हें एफएम में कोई भी चैप्टर एग्जाम में छोड़ के जाने की ज़रूरत पड़ रही है। कोई बोलेगा भैया वो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन है ना यार, वो हमसे नहीं बनता, वो कॉस्ट शीट वाले काहे के सवाल है, वो समझ में नहीं आते, वो छोड़ के चले जाते हैं। कोई बोलेगा भाई वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इतना बड़ा चैप्टर है भाई, एंड टाइम पे लेके मतलब ही नहीं है, वो छोड़ के जा रहे, वो समझ में ही नहीं आ रहा है। एक मिनट, तुमने क्या कहा भाई, समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे कवर करे, इतना बड़ा चैप्टर है और इतना हैवी वेटेज चैप्टर भी है। कोई बोलेगा भैया हमको ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही समझ में नहीं आता है। कोई बोलेगा भाई वो कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा आर्बिट्राज वाला कंसेप्ट है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है। कोई बोलेगा मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स में वो फैक्टरिंग समझ में नहीं आता। अब यहाँ से ना तकलीफ शुरू होती है, जब तुम कहते हो कि तुम्हारे हाथ से जो लिखे गए नोट्स है ऑफकोर्स बेस्ट ही होते हैं, नो डाउट अबाउट इट। जब तुम कहते हो कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ रही है, तो यार ये चैप्टर छोड़ के जाने की नौबत क्यों आ रही है एग्जाम में, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। व्हेन यू से दैट यू हैव द बेस्ट थिंग्स ऑलरेडी इन हैंड एंड यू आर हैविंग द बेस्ट प्रिपरेशन, क्या ज़रूरत पड़ रही है एग्जाम में चैप्टर्स छोड़ के जाने की। मैं सच बताता हूँ, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हें उन पर्टिकुलर जो मटीरियल है तुम्हारे पास उससे डायरेक्टली समझने में दिक्कत हो रही है। एक्सेप्टेड और नॉट, फैक्ट तो यही है मेरे भाई। क्योंकि अगर देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई ये चैप्टर्स छोड़ के जा रहे हैं, कुछ होंगे भाई जो ये चैप्टर्स अपने मटेरियल से बखूबी अच्छी तरह से समझ के चले जाते हैं, बट हर किसी को समझ में नहीं आता है ना। तो जो समझ रहे वेल एंड गुड, ये वीडियो आप अभी बंद कर सकते हो। बट जिन्हें इनमें से जो 1% भी सिलेबस को छोड़ के जा रहे हैं, माई कंसर्न इज विद यू कि भाई क्यों ज़रूरत पड़ रही है छोड़ने की है। तुम बोलोगे भाई टाइम ही नहीं है मेरे पास, जितने तुम सोच रहे हो ना ये चैप्टर्स उतने बड़े है ही नहीं। तुम बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो भैया, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस तो इतना बड़ा चैप्टर है, कहाँ से छोड़ के नहीं जाए हम। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जस्ट बिकॉज इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में इतना बड़ा बना करके दिया हुआ है डज नॉट मीन वो चैप्टर उतना बड़ा है। ठीक है, ये फालतू की हाइप क्रिएटेड है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। भाई उसमें से क्वेश्चंस जो आते हैं ना, मैं बोलूँ 4 स्टेप्स में तुमको अभी बताऊंगा ना, तुम इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एग्जाम में। 4 स्टेप्स और छोटे मोटे ऊपर नीचे थोड़े बहुत कंसेप्ट्स हैं, कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े चैप्टर्स है ना, सिर्फ तुम्हें डराने के लिए बड़े हैं, बाकी इनके अंदर जब तुम झांक के देखोगे ना, इनमें क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। चलो, दैट ब्रिंग्स मी टू माई थर्ड क्वेश्चन। तुम पिछले जो भी है, पिछले n नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो एग्जाम में। हाँ भैया, एग्जाम से पहले तो हम दब्बा कर आरटीपी ले लेते, एमटीपी ले लेते, पीवाईक्यू भी ले लेते, मॉड्यूल भी कर लेते, सब कुछ करके जाते। द क्वेश्चन इज, क्या उसके बाद भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते तुमसे। देखो यार, कुछ भी बोलो, देखो जिनसे बनते हैं वंस अगेन वीडियो यहीं पे बंद कर देना, बट जिनसे नहीं बनते, माई कंसर्न इज विद यू। जब तुम इतना प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो भी ऐसा क्यों हो रहा है कि तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन रहे। एंड रिपीटिंग माई आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन, जब तुम इतना सारा जब तुम्हारे नोट्स इतने ही ज़्यादा परफेक्ट है, तो एग्जाम में चैप्टर्स छोड़ के जाने की नौबत क्यों आ रही है। सिंपल आंसर, बिकॉज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हें हर चीज़ समझ में आए ज़रूरी नहीं है, हर किसी को एक ही सोर्स से हर चीज़ समझ में आए ज़रूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इन सीए एग्जाम्स क्वालिटी मैटर मोर देन क्वांटिटी। ठीक है, मैंने भी 2 बार इंटर में फेलियर फेस की है, इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस पे कि मेरे भाई कितना भी n नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओ, लेकिन जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगा, लॉजिकली क्वेश्चन को समझना और उसे सॉल्व करना नहीं जमेगा, एग्जाम्स क्लियर नहीं होने वाले, एग्जाम्स क्लियर नहीं होने वाले। ठीक है, एक और चीज़, एफएम में तुम थियरी छोड़ के चले जाते हो। आई नो, मेरे से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम एफएम में थियरी छोड़ के चले जाते हो। इज एफएम थियरी रियली दैट टफ कि तुम्हें उसे छोड़ के जाने की जरूरत पड़ रही है। नहीं। और एक बात बोलूँ, तुम अगर आज से भी शुरू करोगे ना, तो भी अगले 10-15 दिन में एफएम की थियरी निपटा सकते हो। मैं बोलता हूँ
कैसे निपटा है भैया। अब ना ये आपने ज्ञान की बातें तो बहुत कर दी, प्रॉब्लम बहुत बता दिया, आप सीधा सोल्यूशन बताओ। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम थी और अब इसका सोल्यूशन मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूं, एंड दैट इज नथिंग बट अवर सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पैक। तो पेश करता हूं मेरी सीए इंटर की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ये पेड पैक, जिसमें मैं आपको ऑफर करने वाला हूं 3 ई बुक्स, और ये तीनों ई बुक्स आपके ये 3 बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बनने वाली है। तो फटाफट से डिस्कस करते हैं ये 3 ई बुक्स में आपको क्या क्या मिलने वाली है। सबसे पहले एफएम रिवीजन राजधानी, जिसमें पूरे सब्जेक्ट के सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स के कंसेप्ट्स को जो भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है वो, एंड ऑफकोर्स वो सारे क्वेश्चंस को जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है उनकी लिस्ट पूरा आपको 50 पेज में मिल जाएगा। पूरा ही आपको 50 पेज में मिल जाएगा भैया, यकीन नहीं होता 50 पेज में। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक चैप्टर दिखा देता हूँ, अभी सैंपल दिखाना जरूरी है ना यार, वरना तुम यकीन नहीं करोगे। तो देखो, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में तुमको इस तरीके का चार्ट मिलेगा, जैसे कि लेवरेज एनालिसिस है, क्या क्या इसमें जरूरी है वो चीज़। इसी के अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां पर तुम कंसेप्ट में पीछे हटते हो, जैसे फाइनेंशियल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, दोनों के बीच का फर्क काफी लोगों को पता नहीं है। इसी के अलावा कुछ जगह जहां पे तुम है ना गलती करते हो, या फिर तुम इसे फॉर्मूला याद नहीं रहते ना तुमको, तो देखो ऊपर लॉजिक बना है, जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज अंडर इनकम स्टेटमेंट अप्रोचेस, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, उनका मतलब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट निकालना है, उसके ऊपर क्या उसके नीचे क्या। ठीक है, इस तरीके से लॉजिक है हर एक फॉर्मूला का। फिर कुछ जगह जहां पे तुम गलती करते हो उनको स्पेसिफिकली यहाँ पे हाईलाइट किया है, जैसे काफी लोग ना लेवरेज एनालिसिस में परसेंटेज चेंज जब निकालते हैं वो न्यू माइनस ओल्ड अपॉन न्यू ले लेते हैं, जबकि न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड आएगा। इसी के अलावा परसेंटेज चेंज अप्रोच में ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट, नीचे आएगा परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट। तो भाई साहब ये बहुत ऐसे चीज़ें मैंने ढूंढ के हर एक चैप्टर में खोज के निकाली है जहाँ पे तुम गलतियाँ कर सकते हो। फिर थियोरेटिकली भी तुमको प्रिपेयर करूंगा, जैसे 5th पॉइंट इसमें तुम पढ़ोगे ना, फाइनेंशियल लेवरेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डबल एज स्वॉर्ड। अब क्यों डबल एज स्वॉर्ड, वो मैं तुमको इसके साथ इस पैक के साथ मिलने वाले फ्री रिवीजन बैच में भी समझाऊंगा। भैया इसका रिवीजन बैच भी है, बिल्कुल इसका रिवीजन बैच भी मिलेगा, जहां पर हम लोग जो है बढ़िया प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे देखो आरटीपी May 25 में इस बार एक नया पॉइंट टेस्ट हुआ था इस पर्टिकुलर चैप्टर से, कि दैट कूपन रेट ऑन डेट शुड नॉट हैव टैक्स इफेक्ट। तो ऐसे नए पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको चैप्टर के एंड में लेके चलता हूं। जैसे ये देखो, लेवरेज एनालिसिस में मेरे हिसाब से ये 4 क्वेश्चंस अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारा पूरा चैप्टर एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज हो जाएगा। तो हर एक चैप्टर के लिए मैंने ऐसा बनाया है। ठीक है, फिर जैसा कि मैंने पहले भी बोला इस वीडियो में कि भाई साहब कैपिटल स्ट्रक्चर का वो आर्बिट्राज वाला कंसेप्ट है ना, हमसे समझ में नहीं आता है, हमको समझ में नहीं आता है। तो मैं तुमको यहाँ पे आ जाओ, मैं तुमको दिखाता हूँ। एक मिनट ये देख लो मेरे भाई, आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट तो है ही, बट मेन चीज क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आर्बिट्राज की, ये तुमको कोई नहीं देने वाला बॉस, तुमको इधर ही मिलने वाला है। पूरा अप्रोच भाई साहब, तुमको आर्बिट्राज का कंसेप्ट कैसे, क्वेश्चन कैसे आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, आर्बिट्राज का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें तुमको यहां पर मिल जाएगी बॉस। तो सब कुछ है भाई इसमें, ठीक है, सब कुछ है इसमें, कंसेप्ट कवर्ड, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। जब तुम ये सीख लोगे ना तब चैप्टर छोड़ के जाने की नौबत ही नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्या होती है पता है कि काफी बार, मतलब नो डाउट द नोट्स विच यू हैव मे बी आउटस्टैंडिंग, बट स्टिल अगर तुम्हें चैप्टर छोड़ के जाने की नौबत आ रही है, इसका मतलब यही है मेरे भाई दैट दे आर स्टिल नॉट सफिशिएंट इनफ कि वो तुमको एग्जाम के लिए 100% प्रिपेयर कर ले। तो भाई क्यों मार्क्स गंवा रहे हो फालतू के, ये ले लो ना मेरे भाई, ले लो मेरे भाई, अब तुम्हारे मार्क्स बच जाएंगे, है ना। इसी के अलावा दूसरी चीज, जैसा कि मैंने दूसरा प्रॉब्लम भी तुम्हारे सामने एड्रेस किया कि कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बट जब तक क्वालिटी नहीं होने वाली है तब तक एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो उसके लिए मेरे पास टू एड्रेस योर प्रॉब्लम नंबर 2 मैं लॉन्च कर रहा हूं इस पैक की बुक नंबर 2, दैट इज एफएम का अपना सेल्फ प्रैक्टिस बुक। अरे भाई जूम इन ना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इसकी सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन बुकलेट है मेरी, जो 64 पेजेस का एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, और इसमें भाई साहब एक तगड़े क्वालिटी वाले तुमको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है मॉड्यूल से 2 क्वेश्चन ले लिए, आरटीपी से 2 क्वेश्चन ले लिए, सॉल्व करके निपटा दिए। भाई मॉड्यूल आरटीपी के क्वेश्चन तो तुमको वो रिविजन राजधानी में मिल ही जाएंगे, बट इसी के अलावा ये वाली बुक जो है इसमें तो मेरे द्वारा जनरेट किए गए यूनिक क्वेश्चंस, ये तुमको किधर भी नहीं मिलने वाले, लिख के ले लो मेरे भाई, ये सारे क्वेश्चंस तुमको किधर भी नहीं मिलने वाले, ये मेरे यूनिक जनरेटेड केस स्टडी क्वेश्चंस है। इसी के अलावा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट मैंने खास इस बुक में डिजाइन किया हुआ है मेरे भाई,
ये क्वेश्चन सेट 1 था, ये क्वेश्चन सेट 2 है। इसी के अलावा कुछ फ्री का चाहिए भैया तो ठीक है, क्वेश्चन सेट नंबर 2 में जो है ना तुम्हारे कुछ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के भी कंसेप्ट मैंने टेस्ट किए हैं, ठीक है। यस, अब लाइक आई सेड कि एग्जाम डे के लिए एक खास मैंने तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट डिजाइन किया हुआ है। एग्जाम के दिन पर अगर तुम इस क्वेश्चन सेट को सॉल्व करके जाते हो ना मेरे भाई, तुम्हारा एक बहुत ही बढ़िया वार्म अप भी हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस ऐसे है ना मेरे भाई कि किधर भी ढूंढ लो, जैसे कैसा होता है ना, तुम आरटीपी के सॉल्व करते हो, एमटीपी के सॉल्व करते हो, पीवाईक्यू के सॉल्व करते हो, तुमको 2 क्वेश्चन में 2 नए पॉइंट मिलेंगे। बट भैया कोई ऐसा तरीका नहीं है क्या जिसमें आप 10 क्वेश्चन के 10 अलग अलग अच्छे अच्छे पॉइंट्स को मिला करके एक क्वेश्चन बनाओ? ऐसे क्वेश्चन तुमको इस बुक में मिलने वाले हैं। तो आप डिसाइड तुमको करना है, डू यू वांट टू गो विद मोर क्वांटिटी एंड लेस क्वालिटी, और डू यू वांट टू गो विद मोर क्वालिटी एंड लेस क्वांटिटी। सीए एग्जाम्स को क्लियर करने का प्राइम फॉर्मूला होता है कि आप क्वालिटेटिव क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करो। हम बोलते हैं ना कि हमको सीए एग्जाम क्लियर करने के लिए थोड़ा स्मार्ट वर्क चाहिए, कम टाइम में कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट चाहिए, कम एफर्ट में ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए, ठीक है। तो भाई ये बुक तुम्हें इस चीज में हेल्प करेगी। इसी के अलावा मैंने आई डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं, बट मैं यूट्यूब कम्युनिटी पे, इसी चैनल की यूट्यूब कम्युनिटी पे भी मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो पूछे हैं, ठीक है। अब एक एक एमसीक्यू कहाँ ढूंढने जाओगे, क्योंकि उस एमसीक्यूज में भी ना मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे थे जिसमें एक एक नया नया कंसेप्ट तुम्हारा टेस्ट हुआ था। इस बुक में तुम्हें वो सारे एमसीक्यूज और उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ऑल द एमसीक्यूज विद द सॉल्यूशंस, ये तुम्हें तुम्हारी बुक में मिल जाएंगे। तो भाई साहब ये पूरा 64 पेजेस का बुक है, तुम्हें लेना है, ठीक है। यू हैव टू टेक दी 64 पेजेस का बुकलेट, ठीक है। और एक तीसरी चीज भैया, वो थियोरी हमसे नहीं होता है, ठीक है, मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है। यार तुम लोगों को पता है फ्लैश कार्ड्स के बारे में? डू यू नो व्हाट आर फ्लैश कार्ड्स? मतलब जो बड़े बड़े शोज होते हैं ना, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में, या फिर आई वुड से कि जब कोई इंडियन आइडल का बड़ा प्रीमियर होता है, या कोई ऐसे कपिल शर्मा शो में बहुत देखा होगा, वो कपिल शर्मा पता है ऐसे कार्ड लेता है, उसके ऊपर उसके पीछे कपिल शर्मा शो लिखा होता है, बट उसके आगे वो ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ होता है जो वो सेलिब्रिटी को पूछता है और सेलिब्रिटी उसका आंसर देते हैं। या फिर अगर आपने कॉफी विद करण देखा है, उसमें भी रैपिड फायर राउंड में ये चीज होती है कि बंदा फ्लैश कार्ड्स घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है एंड गेस्ट हैज टू आंसर, है ना। तो एफएम की थियरी के लिए भी मैंने कुछ इस तरीके का लॉन्च किया हुआ है, दैट इज एफएम का थियरी फ्लैश कार्ड्स। ये तुम्हारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो थियरी है वो सॉल्व कर देगा। मतलब देखो, बाकी चैप्टर के थियोरेटिकल पॉइंट्स, जो प्रैक्टिकल चैप्टर के थियोरेटिकल पॉइंट्स है, वो तुम्हारी रिवीजन राजधानी में सॉल्व हो जाएंगे। यूनिक क्वेश्चंस करने, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए, वो तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस बुकलेट सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम। और एफएम का थियरी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बचा, वो भी अगर तुमको लगता है कि मैं छोड़ के जाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, तो भाई ये बुक पढ़ने के बाद तुम छोड़ के नहीं जाओगे। अब लेट मी टेल यू, इस पर्टिकुलर बुक में देयर आर इन टोटल चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मिला करके ना, देयर आर इन टोटल 76 फ्लैश कार्ड्स। मतलब चैप्टर 1 में कुछ 45 क्वेश्चंस है और चैप्टर 2 में 26 क्वेश्चंस है। रुको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, रुको। 71 क्वेश्चंस इन टोटल है, बट रुको मैं तुमको स्ट्रैटेजी बताता हूं इसको कैसे कर रहे हैं। तुम्हारे पास एग्जाम के लिए कितने दिन है, कितने दिन बचे भैया? अभी तो खैर हमारे पास 14 दिन ही बचे, बट आप 10 दिन पकड़ के चल लो, 10 दिन पकड़ के चल लो, 10 भी नहीं, चलो 12 दिन पकड़ के चल लो, ठीक है। तो मुझे करने हैं 74 क्वेश्चंस, या चलो 71 क्वेश्चंस इन 12 डेज, दैट कम्स टू 5.9166 पर डे। मुझे एक बात बताओ, एक दिन में तुम 6 क्वेश्चन लिख के सॉल्व नहीं कर सकते क्या? भैया इतना तो कर ही सकते हैं। और मैं तुमको बोलूं, एक दिन में 6 क्वेश्चन लिख के सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? भाई साहब उतना ही टाइम लगेगा जितने टाइम में तुम आधी वेब सीरीज या आधी मूवी का एपिसोड देख डालते हो। क्या बात कर रहे हो भैया? कितना? 1 घंटा, 1-1.25 घंटा। एक ऑन एन एवरेज मूवी 2 से 2.5 घंटे की होती है, ठीक है, जिसका हाफ टाइम अगर मैं ले लूँ तो 1-1.25 घंटा होता है। जस्ट इमेजिन, रोज 1 या 1.25 घंटा तुम दे करके 6 क्वेश्चन भी लिख के प्रैक्टिस कर देते हो, 10-12 दिन में वुश तुम्हारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का थियरी इस बुक से कब हो जाएगा तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो भाई देखो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एकदम इफेक्टिव सोल्यूशन लेकर आया है। अब मेन चीज, इस बुक की प्राइसिंग क्या है और इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। तो अभी ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, आई एम सर्क्यूलेटिंग अ गूगल फॉर्म। ये गूगल फॉर्म जो है ना, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। अब एक बार क्विकली मैं तुमको बता देता हूँ कि ये गूगल फॉर्म को जो है ना भरना कैसे। जस्ट अ मिनट, मैं तुमको गूगल फॉर्म ही खोल के दे देता हूँ। हाउ आर यू गोइंग टू गेट इट, मैं तुम्हें बता देता हूँ इस चीज़ को। रुको, अटक रहा है, नहीं आया।
एक सेकेंड ना, कहाँ गया, हाँ आ जाओ। ठीक है, तो बॉस ये वो गूगल फॉर्म है, ये वो गूगल फॉर्म है। अब ये एडिटर व्यू है, जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, देखो सबसे पहले यू विल हैव टू एंटर व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, उसके बाद तुम्हारा लास्ट नेम, किस सिटी से तुम बिलोंग करते हो, ये लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मुझे बस इसलिए चाहिए ताकि पता चले कि हाँ कहाँ कहाँ से बच्चों के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। देन आपका मोबाइल नंबर, ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, क्योंकि कभी भी कुछ भी कॉन्टैक्ट आपको करना होगा तो मैं आपका नंबर सेव करके रखूँगा। ठीक है, इसी के अलावा इसका प्राइसिंग जो तुम्हें दिख रहा है, अब देखना भाई ध्यान से, आइडली तो है ना मुझे इसका प्राइसिंग मिनिमम 350-400 रुपीज़ रखना ही चाहिए, बट लुकिंग एट द अर्जेंसी, भाई साहब मई 25 की एग्जाम्स बहुत नज़दीक है, तो भाई साहब इसका प्राइस मैं सीधा 100 रुपीज़ गिरा रहा हूँ, 250 रुपीज़ मैं रख रहा हूँ यार। 250 रुपीज़ कॉस्ट मत देखो, इसके सामने तुम्हें 3 ई बुक्स मिल रहे हैं। बाय द वे दीज आर सॉफ्ट कॉपीज़, हार्ड कॉपीज़ आई ट्राई टू लॉन्च देम सून। ठीक है, बट फिलहाल वी हैव सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल, ताकि डिलीवरी की ज़्यादा टेंशन ना हो और तुम्हें ऑन द स्पॉट नोट्स मिल जाए, है ना। तो 250 रुपीज़ में यू आर गेटिंग 3 ई बुक्स, साथ ही साथ ऑफकोर्स एक फ्री कॉम्प्लीमेंट्री रिवीजन बैच के सारे लिंक्स भी तुम्हें मिल जाएंगे एफएम के यूट्यूब पे, तुम्हें अलग से ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप का भी मेंबर बना लूंगा, जहां पर रेगुलरली फ्री डाउट सॉल्विंग होती है, सो यू विल बी एबल टू ज्वाइन आवर कम्युनिटी एज वेल। ठीक है, तो भाई साहब 250 रुपीज़ के 3 ई बुक्स आपको मिलने वाले हैं। द एफएम रिवीजन राजधानी, जैसे कि डिस्कस किया, एफएम रिवीजन राजधानी, सेल्फ प्रैक्टिस बुक, थियरी फ्लैश कार्ड्स, और कॉम्प्लीमेंट्री जो मैंने आपको रिवीजन बैच ऑफर किया है, उसके सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, जहां पर मैं आपको लॉजिक्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे कैसे फॉर्मूला तुम फटाफट से याद कर सकते हो और एक्चुअली उससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हो उस पर्सपेक्टिव से कराऊंगा, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तब ये ना लगना चाहिए कि यार जो पढ़ा था वर्सेस जो अप्लाई कर रहा हूँ वो तो अलग ही चीज़ आ रही है भाई, है ना, ऐसा नहीं लगे तुमको। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू दिस ऑफर ऑफ 250 इज वैलिड ओनली टिल 14th May 2025। इसके बाद प्राइस बढ़ के 350 हो जाएगा। ठीक है, तो एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर May 25, September 25 ऑल्सो। ठीक है, तो अगर तुम्हारा अटेम्प्ट अब से कभी भी ज़्यादा है, कभी भी आ रहा है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अटेम्प्ट, वेदर इट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, वेदर यू आर अ रिपीटर, तुम्हारे लिए एज ऑफ नाउ 250 का ही प्राइसिंग एप्लीकेबल है। ठीक है, सो यू विल हैव टू पेटीएम मी, ये नंबर है, इस नंबर पे आपको पेटीएम करना है, एंड उसके बाद यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू अटैच द स्क्रीनशॉट ओवर हियर कि हाँ भाई हमारा पेमेंट हो गया है, या फिर ट्रांजैक्शन, सिर्फ क्या करना, पेमेंट का स्क्रीनशॉट लिया, उसमें से सिर्फ ट्रांजैक्शन आईडी जिसका जो फील्ड है ना उसका स्क्रीनशॉट लेके भी तुम अपलोड कर दोगे यहाँ पे तो चलेगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, जैसे ही तुम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे मुझे तुम्हारा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, आई विल वेरीफाई इट कि क्या आपने एक्चुअली पेमेंट किया है, चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, सच में पेमेंट किया है ना। हाँ, एंड जैसे ही पेमेंट हुआ है, याद रखना जो ईमेल आईडी तुम मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, एक मिनट, ईमेल आईडी का फील्ड किधर गया, आई गेस ऊपर चला गया है, इसमें देख नहीं, हाँ फर्स्ट फील्ड, जो तुम्हें ईमेल आईडी का फील्ड, जो तुम ईमेल आईडी यहाँ पे डालोगे उस ईमेल आईडी पे तुम्हें गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, जिसके अंदर भाई साहब तीनों ई बुक्स तुम्हारे पास पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी भैया। इसी के अलावा लेट मी टेल यू, जो ईमेल तुम यहाँ पे डालोगे ना उसी ईमेल आईडी पे एक्सेस अलाउ होगा। तुम बोलोगे मैंने ये ईमेल आईडी डाला तो, और मैं ये ईमेल आईडी से एक्सेस कर रहा हूँ तो क्यों नहीं होगा, तो सोच समझ के ईमेल आईडी डालना। ठीक है, इसी के अलावा कोई भी क्वेरीज है, मैंने आपको नंबर ऑलरेडी बता दिया, यू कैन ऑलवेज रीच मी आउट ऑन दिस नंबर। एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर देना मेरे भाई। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर बार कॉल उठाऊँ मैं, क्योंकि यार मेरा भी ऑफिस रहता है एंड आई ऑल्सो हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं पिकअप करूंगा, बट हाँ एक व्हाट्सएप जरूर ड्रॉप कर देना, या टेलीग्राम पे भी अगर तुम मुझे रीच करते हो, या तुमको पता है मैं इंस्टा पे भी हूँ यार, तो इंस्टा पे भी तुम अगर मुझे रीच करते हो, आई विल डेफिनेटली बी देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, चलो सो भाई सी यू इन द ई बुक्स, खरीद जरूर लेना मेरे भाई, ट्रस्ट मी, जितना बेनिफिट इससे आपको मिलेगा और कहीं से नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलो सो टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।